देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पारा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में। नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की तबीयत इलाज के दौरान बिगड़ने की सूचना पर SNMMCH पहुंची। उनकी पत्नी और भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने कहा है कि उनके पति की स्थिति गंभीर है, परंतु अस्पताल अधीक्षक न जाने किस दबाव में उन्हें बेहतर इलाज मुहैया नहीं करा रहे हैं। SNMMCH प्रबंधन राजनीतिक दबाव की वजह से उनके पति को बेहतर इलाज मुहैया नहीं करा रही है। वहीं चिकित्सकों ने बताया है कि उन्हें छाती, कमर में दर्द है और अत्यधिक कमजोरी है, जिसकी वजह से उन्हें लगातार वोमिटिंग हो रही है। इसके अलावा वो सही से खड़े हो पाने में भी असमर्थ हैं। दबाव है, जिस कारण बहुत बेहतर तरीके से इलाज यहाँ नहीं हो पा रहा है। और रही बात उनका सुबह में जो अचानक तबीयत खराब हुआ, आनंद हमको भी सूचना मिली, हम आए तो उनके सर में गंभीर चोट लगने के कारण नस का कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण उनका टांग बोलना, कमर में काफ़ी चोट लगा, जिसे खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। और 2 दिन हो गए उनको पानी तक नहीं अभी बच रहा है। इसके कारण डॉक्टर को आज हम बल्कि बुलाए हैं, सब डॉक्टर टीम बैठे हैं जांच के लिए। फिर से जो होगा, डॉक्टरों का कहना है कि चेस्ट में इन्फेक्शन है, ऐसे में बेहतर इलाज की ज़रूरत है। क्या मांग करेंगे आज? देखिए, हम तो मांग शुरू से किए हैं, कोर्ट में आवेदन दिए हैं कि इन्हें बाहर ले जाना। पहले से भी काफ़ी प्रॉब्लम थे और ये चोट लग जाने के कारण काफ़ी दिक्कत हो गई थी। तो उनके सर में कहीं ना कहीं कुछ नस में कोई प्रॉब्लम है, जिसके कारण सर में काफ़ी गंभीर चोट है और कमर में जो है सो गए हैं, तो वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। इसके कारण उनका आज सुबह में बहुत भयानक तरीके से अचानक से बेहोश होकर गिर गए। ये लोग 2-3 बाथरूम ले जाने के दौरान वो बेहोश हो गए, क्योंकि ये उनको ज़बरदस्ती पानी और इलेक्ट्रॉन पिलाने की कोशिश की और उसमें बहुत ज़्यादा उल्टी के कारण वो। क्या लग रहा है, कुछ दबाव है किसी का बात? सुपरिटेंडेंट हमको लग रहा है जिस तरह से यहाँ इलाज होनी चाहिए उस तरह से इलाज नहीं हो रहा है। पता नहीं सुपरिटेंडेंट इतना कतार क्यों कर रहे हैं, क्यों कट रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कुछ भी होगा तो हम पूरा जिम्मेदार रहेंगे। आज भी पार्टी के द्वारा क्या सहयोग मिल रहा है? पार्टी के द्वारा क्या सहयोग मिल रहा है? पार्टी से जितना हो सके सहयोग मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। जी, थोड़ा सा उसका प्रभाव है, थोड़ा सा मानसिक कमजोरी जिसे कहें वो है। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर वगैरह का असर दिल पे है, थोड़ा चेस्ट पेन वगैरह बता रहे हैं। यहाँ जो संभव जांच था वो किया गया, उसमें ये पाया गया कि इनको और अच्छी जगह में इलाज की जरूरत है। चेस्ट में किस प्रकार का इन्फेक्शन पाया गया सर? चेस्ट में पेन बता रहे हैं, यूजुअली दिल में खून की कमी की वजह से होता है। ये संभवतः ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है। आज भी तबीयत बिगड़ी थी सर? आज तबीयत बिगड़ी थी? नहीं, तबीयत मोटा मोटी बीच बीच में ऐसे ही रह रही है। कभी वो उग्र हो जा रहे हैं। पहले से भी उनका एंटी एंजाइटी मेडिसिन भी चलता है, तो थोड़ा सा वो बैकग्राउंड भी है। तो ये अभी इस स्थिति में कहना मुश्किल है कि ये चोट की वजह से हो रहा है या वो एंजाइटी की वजह से। तो सर क्या यहाँ से बाहर भेजने का कुछ सलाह दे रहे हैं आप लोग? क्या हम लोग अभी मीटिंग हुई है और हम लोग आगे डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करें। तो मतलब बेहतर मीटिंग की है सर, तो कुछ तो निर्णय लिए होंगे कि मीटिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज धनबाद पहुंचे। कोयला नगर स्थित BCCL के कोयला भवन स्थित शहीद स्मारक के समीप उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद कोल खनन के दौरान शहीद हुए मजदूरों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी।
इस दौरान धनबाद विधायक राजसेना, बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता, कोल इंडिया चेयरमैन पीएम प्रसाद समेत कोल कंपनी के तमाम अधिकारी उपस्थित थे। मीडिया से बातचीत के दौरान कोयला मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा हर महीने राज्य सरकार को रॉयल्टी दी जाती है। सीएम द्वारा नीति आयोग की बैठक में केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों को कोयला मंत्री ने खारिज कर दिया है। कोयला मंत्री ने कहा है कि हमारे देश में पहले से बेहतर कोयले का उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के निर्देश पर कोकिंग कोल प्रोडक्शन बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। बीसीसीएल का रिव्यू करना और हमारा कोकिंग कोल मिशन जो हमने शुरू किया है उसके और तेजी से आगे बढ़ाना है। और जो झरिया में हमने आग बुझाकर भी ऑलरेडी कोल माइनिंग शुरू किया है और कुछ शिफ्टिंग का इशू भी है, वो भी मैं रिव्यू करूंगा। ओवरऑल कोल प्रोडक्शन देश में ऐतिहासिक लेवल पर पहुंच गया है। इस बार हम 1000 मिलियन टन मीन्स 1 बिलियन टन से ज़्यादा कोयला उत्पादन देश में होगा। और उसी के साथ ही साथ हमारा जो कोकिंग कोल है, कोकिंग कोल का भी प्रोडक्शन बढ़ाना, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको निर्देश दिया है। ये दोनों विषय हम ध्यान में रखते हुए बीसीसीएल को मैं विजिट किया हूँ और रिव्यू करके और मैं बाद में झरिया जाता हूँ। गलत है, बिल्कुल गलत है। जो रॉयल्टी है डायरेक्टली उधर ही क्रेडिट होता है और ये जो सदियों से जो चल रहा है वही सिस्टम से हम रॉयल्टी डेली नहीं, मैं तो इतना ही, मैं सीएम साहब जुटा है, मैं जो रॉयल्टी हमको क्रेडिट करना है, राज्य सरकार को क्रेडिट हर महीना हो रहा है। विधायक जी क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दिन से इंतजार था माननीय मंत्री महोदय का और हम लोगों को बड़ी आशा है भी मंत्री जी से, और मंत्री जी आज आए हैं। लेकिन थोड़ा सा अफसोस हो गया, पहले 2 दिन के आने वाले थे, लेकिन आज 1 दिन का ही उनका दौरा होगा। और लेकिन वो जाएंगे यहाँ पे धनबाद में, वो खास करके अग्नि प्रभावित इलाके को देखेंगे और उसके बाद यहाँ मीटिंग करेंगे। दो शायद ईसीएल और बीसीसीएल दोनों की समीक्षा है। फिर रात में हम लोग से मुलाकात होगी उनकी और सुबह निकलेंगे, ये कार्यक्रम है उनका। रात्रि में हम लोग मिलेंगे उनसे, माननीय मंत्री जी से। और ख़ास करके धनबाद के अंदर जो विस्थापन की समस्या है, जो पर्यावरण या पोल्यूशन की जो समस्या है, इस गंभीर विषय की तरफ हम लोग उनका ध्यान आकृष्ट करेंगे। और एक और जो बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ आउटसोर्सिंग के द्वारा लगातार काम हो रहा है, लेकिन मजदूरों को, स्थानीय युवकों को या इसमें रोज़गार नहीं मिल रहा, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। ये मजदूरों को जो एचपीसी हाई पावर जो उनको पेमेंट देना है, एचपीसी का जो वेजेस है, वो मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है। बोलने पर ये कह देते हैं कि हम दे रहे हैं। क्या होता है, जैसे 200 मजदूर का रिक्वायरमेंट है अगर, तो वो 50 को ही दिखाते हैं एचपीसी, बाकी लोगों को ऐसी कैजुअली दिखा करके अपना, अच्छा, जो बेरोजगार घुसे हुए हैं वो बोलते नहीं है कि हमको नौकरी से हटा देगा। तो इन सब विषयों पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूँगा। खास करके धनबाद में जो कोयलरी इलाके में जो समस्याएं हैं, पेयजल की समस्या है, आज तक अपने कॉलोनियों में अपने मजदूरों के पास बीसीसीएल पानी उपलब्ध नहीं करा पाया। एरियाज़ में आप देखिए टैंकर, सड़े टैंकर हैं, कोई टैंकर नहीं है उस पानी वाला। उसके अलावा क्या है, लाखों गैलन पानी जो है बर्बाद होता है, खदान का बर्बाद हो रहा है। ऐसे ही कई बार हुआ कि भाई इसको आप ऐसा कोई प्लानिंग कीजिए कि वाटर ट्रीटमेंट प्लान करके बना करके उसको पीने योग्य बना करके सप्लाई कीजिए। धनबाद ऐसे ही पानी की समस्या से जूझ रहा है, तो बीसीसीएल बहुत मददगार हो सकता है पीने के पानी को लेकर के। इस विषय पर हाँ, इस बार पर कई बार उठाते हैं ना, कई एक बार मीटिंग में होता है कि हाँ ऐसे करेंगे वो ऐसे करेंगे, लेकिन एरियाज़ के जीएम जो हैं वो सब इसको केवल मीटिंग तक ही रहता है, बाकी लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। मजदूरों केंद्रीय कोयला मंत्री, कोयला सचिव और कोल इंडिया चेयरमैन के सामने बेरोजगार बीसीसीएल अप्रेंटिस प्रशिक्षु युवाओं ने आज कोयला भवन स्थित शहीद स्थल के समक्ष प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारी युवा कोयला मंत्री से मिलना चाहते थे, पर सुरक्षा में लगे सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए बीसीसीएल अप्रेंटिस प्रशिक्षु युवा रोजगारों ने कहा है कि कोयला भवन के समक्ष पिछले 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज तक बीसीसीएल प्रबंधन ने युवाओं की मांगों पर पहल नहीं की है। हम लोग कोयला मंत्री को स्थिति से अवगत कराना चाहते थे, पर हमें मिलने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर हमें मंत्री से मिलने नहीं दिया गया तो हम सभी जहां जहां मंत्री का कार्यक्रम है हम वहां जाकर प्रदर्शन करेंगे। देखिए, अभी हम लोग जो प्रदर्शन करने का जो मेरा मुख्य कारण है कि हम लोग आईटीआई अप्रेंटिस प्रशिक्षु हैं और विगत 6 महीनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे और धरना समाप्त होने के बाद बीसीसीएल प्रबंधन सकारात्मक काम करने का आश्वासन दे कि आज तक हमारा काम को लंबित रखी, जिसके चलते आज हम लोग कोयला मंत्री को ज्ञापन सौंपना चाह रहे हैं, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन हम लोगों को रोक रही है, समय नहीं दिलवा रही है। हमारा साफ कहना है कि हम सभी स्थानीय युवा हैं और अपनी रोजगार की मांग को लेकर हम लोग बीसीसीएल प्रबंधन से आग्रह कर रहे हैं कि मेरा मामला मंत्रालय में लंबित है और आप मंत्रालय में हमारा पेपर को अग्रेसित भी नहीं करते हैं, तो आप कम से कम उनसे मिलने दीजिए, क्योंकि वो देश के कोयला मंत्री और हमारे क्षेत्र में आए हैं और हमारे क्षेत्र का जो मूलभूत समस्या है उनसे उनको अवगत हमको कराना होगा, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं करवा रही है, स्थानीय सांसद नहीं उनको अवगत करवा रहे हैं, तो मेरा मामला आखिर अवगत उनको कौन करवाएगा। और हमारा मामला जो है जेन्युइन है। हम सरकारी नौकरी का सपना छोड़ हम सभी डबल स्किल्ड होकर आउटसोर्सिंग कंपनी में जीने खाने का रोजगार मांग रहे हैं, क्योंकि देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है और केंद्र सरकार के जितनी भी कंपनियां हैं नियुक्तियां साफ तौर पे बंद टेक्निकल पद पे कर दी है। तो आज हम लोग का अगर डिमांड यही है कि हम लोगों को ज्ञापन सौंपने के लिए कोल इंडिया चेयरमैन और कोयला मंत्री को। सिटीजन फाउंडेशन रांची द्वारा संचालित चिरकुंडा उप स्वास्थ्य केंद्र का खस्ता हाल संचालन एवं केंद्र में काम कर रहे कर्मी द्वारा लापरवाही की शिकायत पर राज्य सरकार के निर्देश पर 4 लोगों की एक टीम एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में धनबाद सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा के साथ चिरकुंडा पहुंची, जहां टीम ने पहुंचकर वहां तैनात डॉक्टर शशिभूषण सिंह के साथ साथ बाकी कर्मियों से बात कर पूरे मामले को समझने की कोशिश की। इस दौरान वहां काम कर रहे कर्मियों को पिछले 7 महीने से वेतन फाउंडेशन द्वारा नहीं दिए जाने से नाराज टीम को कर्मियों का विरोध का सामना भी करना पड़ा। त्रिपक्षीय वार्ता के विफल होने के बाद आज 13वें दिन भी हाईवा संयुक्त हाईवा एसोसिएशन के बैनर तले, जिसमें निरसा के तमाम तीनों एसोसिएशन के सदस्य पदाधिकारी एकजुट होकर एक मंच पर आकर इस बंदी को सफल बनाए हुए हैं और एक स्वर से अपने 20% भाड़ा वृद्धि की मांग को लेकर अडिग हैं। पूर्व में 3 बार पुलिस प्रशासन एमपीएल प्रबंधन के साथ इन एसोसिएशन की कई चरणों में वार्ता हुई है, पर सभी वार्ता विफल रही। आज 13वें दिन उक्त धरना स्थल के पास से एमपीएल से छाई लेकर जा रही हाईवा को धरना पर बैठे एसोसिएशन के लोगों ने रोकने की कोशिश की, तो वहां मौजूद निरसा की पुलिस और प्रशासन ने एसोसिएशन के सदस्यों को रोका। वहां से गुजर रही छाई लदा हाईवा को रोकने के क्रम में एसोसिएशन के सदस्यों का पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। बोकारो के नावाडी विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में बोकारो जिला अंतर्गत महत्वाकांक्षी योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति का वितरण करने आए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए तथा इस कार्यक्रम में कुल 23 करोड़ 22 लाख की लागत से बनी 17 योजनाओं का उद्घाटन तथा कुल 147 करोड़ की लागत से बनने वाली 53 योजनाओं का शिलान्यास भी किया तथा कुल 170 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली योजनाओं की सौगात नावाडी की जनता को देने का काम किया है, जिसमें मुख्य रूप से 25 करोड़ की लागत से डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाषण के दौरान पूर्व दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के सपनों को साकार करने की भी बात कही। इन तस्वीरों
बीसीसीएल कोयला क्षेत्र में कार्य कर रहे असंगठित मजदूरों को उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर जिला परिषद सभागार में अखिल झारखंड श्रमिक संघ के बैनर तले बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन से जुड़े कार्यकर्ता ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से एक दूसरे को अवगत करते हुए संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। वहीं संगठन के पदाधिकारियों ने कहा है कि पार्टी बहुत जल्द बीसीसीएल के सभी एरिया में संगठन का विस्तार करेगी। इस दौरान संगठन द्वारा सदस्यता अभियान भी चलाकर मजदूरों को जोड़ने का काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आज ठेका मजदूरों के माध्यम से सभी कार्य कराया जा रहा है, लेकिन उनका विकास कैसे हो उस पर किसी का ध्यान नहीं है। 8 घंटे कार्य के बदले 10 से 12 घंटे कार्य कराया जा रहा है और वेतन के नाम पर कुछ हजार दिए जाते हैं। तेतुलमारी छात्रा आत्महत्या मामले में पूर्व मंत्री और चंदन कियारी विधायक अमर बौरी पीड़ित परिवार से मिलने तेतुलमारी पहुंचे और छात्रा की मां से मिलकर उनका ढाढ़स बांधाया। साथ ही उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर कदम पर साथ देने का आश्वासन भी दिया। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमर बौरी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि मान्यताओं को मानते हुए सभी वर्ग के लोग जीवन निर्वाहन कर रहे हैं। वहीं सिर्फ बिंदी लगाने जैसे मामले में एक दलित बच्ची को प्रताड़ित और अपमानित करना ये कहाँ का अनुशासन है। ये भी कहा कि पीड़ित परिवार के इस विकट परिस्थिति में राज्य सरकार और स्थानीय सांसद विधायक को इनके साथ खड़ा होना चाहिए। साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरे सभी वर्ग के लोगों की अमर बौरी ने सराहना भी की। नाइनटी न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।